हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 43 में। दोस्तों ये सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कमोडिटी के बारे में, कि ये कमोडिटी होता क्या है और इसमें किस तरह से ट्रेड होता है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं और वो सेक्टर को आपको कैसे, आपको क्या क्या चीज़ें आपको ट्रेड करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं ये सेशन से मैं बताना चालू करूँगा। पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि कमोडिटी होता क्या है। कमोडिटी का मीनिंग होता है कि जो चीज़ें नेचर से मिलता है, नेचुरल होती हैं, उसे ही कमोडिटी कहा जाता है और उसमें जो ट्रेडिंग होता है उसे ही कमोडिटी ट्रेडिंग कहा जाता है। अब ये कमोडिटी ट्रेडिंग जो है, तो कमोडिटी ट्रेडिंग होती कहाँ है? कमोडिटी ट्रेडिंग में जो है दो इसके पार्ट बने हुए हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग का एक होता है एग्री कमोडिटी होता है और दूसरा होता है नॉन एग्री कमोडिटी। ठीक है, अब ये नॉन एग्री कमोडिटी का मतलब सिंपल इनका मीनिंग के हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि एग्री कमोडिटी मतलब कि जो चीज़ें पैदा करने के बाद उसको सेल किया जाता है या तो फिर उस पर ट्रेडिंग किया जाता है, उसे ही एग्री कमोडिटी कहते हैं। ठीक है, और ये जो नॉन एग्री कमोडिटी है यानी कि जो चीज़ें डायरेक्टली नेचर से मिलती है और उसको जो है मॉडिफाई करके या तो फिर उसको जो है किसी भी तरह से आप उसको यूज करते हो, डायरेक्ट यूज करते हो, इनडायरेक्ट यूज करते हो, इसे ही बोला जाता है नॉन एग्री कमोडिटी। जैसे कि पत्थर है, पत्थर को डायरेक्ट भी यूज किया जाता है और पत्थर का संगमरमर भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, तो ये तो हो गया क्या, नॉन एग्री कमोडिटी हो गया, राइट। और एग्री कमोडिटी का मतलब हो गया कि जैसे कि गेहूँ है, बाजरा है, चना है, आलू है, टमाटर है, ये सब चीज़ें पैदा किया जाता है, उसके बाद जो है इनका यूजेस किया जाता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि एक तो एग्री कमोडिटी होता है, दूसरा नॉन एग्री कमोडिटी होता है। चलिए, अब इसके बाद ये एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी जो होती है, तो वो ट्रेड कहाँ पे होता है, ये चीज़ आपको जानना है। अभी जो ये नॉन एग्री कमोडिटी होती है, तो नॉन एग्री कमोडिटी को ट्रेड किया जाता है MCX में। MCX इसे कहा जाता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पे जो है ट्रेड किया जाता है। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ये जो ट्रेडिंग होती है कमोडिटी ट्रेडिंग, तो इस पे 88% जो है ट्रेडिंग, अप्रॉक्सीमेटली 88% नॉन एग्री में किया जाता है और 12% ओनली एग्री कमोडिटी में ट्रेडिंग किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए। अब ये एग्री कमोडिटी जो होता है, तो एग्री कमोडिटी का जो है तो कहाँ पे ट्रेडिंग होता है? एग्री कमोडिटी का जो ट्रेडिंग होता है उसे जो है NCDEX बोला जाता है। NCDEX इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ट्रेडिंग होगा, जो ये एग्री वाला रहेगा और नॉन एग्री वाला इस पे होता है। ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गया कि दो चीज़ें अलग अलग ट्रेड होता है। ये अब इनका जो है जो ट्रेड होता है, ये ट्रेडिंग होने की इनका टाइम क्या है? तो इन दोनों को सुबह 9 बजे से ट्रेडिंग चालू होता है और उसके बाद ये कंटिन्यू चालू रहता है, जो कि है 11:30 तक, अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे तक भी चालू रहता है, बट आप को सेटलमेंट में नहीं जाना है, ये टाइम तक जो है आपका ये चालू रहता है। अभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मैं जो है तो दिन में जॉब करता हूँ, मेरे पास समय नहीं लगता है, टाइम का अभाव होता है, दिक्कत होता है। कोई बात नहीं, आपके पास अपना ड्यूटी करिए, आप 5 बजे तक ड्यूटी करिए, 5 PM तक ड्यूटी करिए, या फिर आप ड्यूटी करेंगे तो आप 6-7 PM तक ऐसे ही आप ड्यूटी करेंगे ना। उसके बाद जब आप फ्री होते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, तो आप जो है तो ये दोनों टाइम पे आप कर सकते हैं। रात को 12 बजे तो आप सोएंगे, तब तक में जो है तो आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा अब इसको जो है तो ट्रेडिंग जब करते हैं, तो ये हर एक ब्रोकर में ये ट्रेड नहीं होता है दोस्त। हर एक ब्रोकर में आप जो है तो इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ट्रेड करना है, तो इसके लिए आपको अगर ट्रेड करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाएंगे, आपको एलिस ब्लू मिल जाएगा। एलिस ब्लू में आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें मार्जिन का रिक्वायर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें लॉट साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसके लिए इसमें मार्जिन की ह्यूज ज़रूरत होती है, तो आप एलिस ब्लू यूज करिए। उसके बाद जो है तो आप हमारे पास ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग, या तो फिर आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे पास अप स्टॉक में आप जो है इसमें
अकाउंट ओपन करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है तो यहाँ पे ये सभी अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लीजिए और आप इसमें ट्रेडिंग करिए। और ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेनिंग मैं देता हूँ आपको। जब आप हमारे पास अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, लेवल्स, नॉलेजेबल चीज़ें बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होता उसके लिए हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको ये हेल्प मिल जाएगा। अब उसके बाद ये तो हो गया कि आपको ट्रेडिंग करना है। और ये जो MCX है और इसमें कमोडिटी में हर एक ब्रोकर ट्रेडिंग भी नहीं कराते और उतना ज़्यादा मार्जिन भी नहीं देते, इसके लिए आपको ये चीज़ भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद होता है कि अगर आप ये ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये ट्रेडिंग में इसका मीनिंग क्या है। आप ये समझिए कि कोई भी एक फार्मर है, ए नाम का फार्मर है, और ये फार्मर जो है क्या कर रहे हैं कि ये टमाटर की पैदावारिश की है। अब ये टमाटर की जब ये पैदावारिश करेंगे तो पैदावारिश करते टाइम पिछले साल उसका टमाटर का भाव चल रहा था एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये पर केजी, ठीक। अब ये 50 रुपये जब पर केजी चल रहा है तो इसे ऐसा लग रहा है कि जो ये फार्मर है, अरविंद नाम का फार्मर है, तो इनको लग रहा है कि भाई इस साल जो है तो पैदावारिश ज़्यादा हुआ है हमारे एरिया में, इट मीन कि इस साल 50 रुपये केजी हमारा टमाटर नहीं जाएगा, हमें रिस्क है, ठीक है। जब ये रिस्क है तो मैं क्या करूँगा कि मैं किसी न किसी कंपनी से मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। या तो फिर एक समझिए कि किसान केचप बनाती है जो कंपनी, किसान कंपनी है, ठीक है। तो किसान कंपनी वाले को भी ये डर रहता है कि इस साल पैदावारिश कम हुआ है, तो पैदावारिश कम होने के कारण जो है हो सकता है कि पिछले साल ये 50 रुपये केजी मिला हुआ था टमाटर, इस साल 80 रुपीज़ केजी मिले। जब 80 रुपये केजी मिलेगा तो ये जब 80 रुपये केजी मिलेगा तो इसको तो नुकसान होगा। इसके कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी आप लोगों को मैं बताया हुआ हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अगर समझिए कि इन दोनों के बीच में बात डन हो गया कि चलो भाई मैं जो है तो आपको 60 रुपये पर केजी के हिसाब से मैं टमाटर दूंगा। कौन बोलता है, अरविंद नाम का जो फार्मर है और किसान नाम की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अभी तो टमाटर भी पैदा नहीं हुआ और अभी इसके पास टमाटर भी नहीं आया है, तो ये दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और इसे ही, तो इसको ही जो ट्रेडिंग की लैंग्वेज में है उसे बोला जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, FNO, ठीक है। उसमें जो ट्रेड होता है, क्योंकि यहाँ तो कोई टमाटर लेकर के बेचने के लिए नहीं आएगा ना, ऑनलाइन ही बेचेगा ना, जो भी बेचना होगा, है ना। तो फिजिकल ना बेच करके जो है ऑनलाइन बेचेगा, तो इसे ही कहा जाता है। अब उसके बाद ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई बेसिकली कि कितने कितने टाइम पे ये होता है। अब आपको अगर जानना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्रूड ऑयल चालू है, आप लोग देख रहे हो, तो ये क्या हो गया कि नॉन एग्री कमोडिटी है। तो क्योंकि ये डायरेक्टली नेचर से मिलता है और उसके बाद जो है तो इसे प्रोड्यूस करके जो है तो डायरेक्टली बेच दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका ग्रीस अलग कर लिए, इसके बाद फ्यूल अलग कर लिए, डीजल अलग कर लिए, तो इस तरह से इससे जो है अलग अलग बांट के जो है तो इसको यूज कर लिया जाता है। एनीवे, अब आपको अगर जानना है कि किस किस में क्या ट्रेडिंग होता है, सबसे पहले मैं NCDX में मैं जाता हूँ। NCDX का जब आप साइट ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो ये इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे आपको मार्केट डेटा मिल जाएगा। जब आप मार्केट डेटा देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड रिपोर्ट जो भी चाहिए पूरे आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑप्शंस का पूरा मिल जाएगा। ऑप्शन यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है वो पूरे आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में जो ट्रेडिंग होती है इसका तो कौन किस किस में होती है, ये हो गया चना हो गया, मस्टर्ड सीड हो गया, यानी कि जो मस्टर्ड सीड होते हैं जिससे ऑयल निकलता है, सरसों जिसे बोला जाता है, वीट हो गया। इस तरह से बहुत सारे जो है ये कमोडिटीज़ हैं जो कि इसमें लिस्टेड है। अगर आपको प्रोडक्ट देखना है और भी ज़्यादा डिटेल्स में तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो किस किस में होता है ट्रेडिंग वो आपको देख लेना है कि चने में होता है, इसके बाद जो है तो बाजरे में होता है जो कि आप लोगों से मैं बोला हुआ था, मूंग में होता है,
बहुत सारे हैं, इसमें आपको आप पढ़ना है, और जो आपके समझ में नहीं आता है आप कमेंट जरूर करिएगा, आप लोगों को मैं रिप्लाई दूंगा। उसके बाद ऑयल से रिलेटेड जो है तो ऑयल वाले जो है तो यहाँ पे दिया हुआ है, सोया ऑयल हो या फिर मस्टर्ड ऑयल हो, जो भी ऑयल है सब में होता है ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइबर्स भी दिया हुआ है, ठीक है। कपास है, कपास में भी, कॉटन उसमें भी होता है, और कपास जो है तो 2 कैटेगरीज होती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 29 mm कपास लिखा, कॉटन लिखा हुआ है, और ये कपास लिखा है, यानी कि जो कपास होता है डायरेक्टली जो किसान के पास से आता है उसे डायरेक्टली सेल किया जाता है, और ये जो कॉटन होता है इसको जो प्रोड्यूस करने के बाद होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। सॉफ्ट में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो इसमें ट्रेडिंग होता है वो भी है। इसके बाद मेटल्स भी है, स्टील लॉन्ग है, और जो भी है गवार है, जितना भी है सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। जब आप इसके साइट में जाएंगे तो डिटेल्स में आपको देखना है, इसके बारे में डिटेल्स में आगे सेशंस में बना रहा हूँ, तो आपको 1 by 1 वो सेशंस मिलेंगे। इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों को मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है कि आप जो है जाएंगे MCX में। जब आप MCX में जाएंगे तो जिस तरह से NSC BSC के जो साइट है और उसमें पूरे डिटेल्स, पूरे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं, उसी तरह से इसमें भी पूरे तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं MCX में, ठीक है। तो जब इसमें आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, और इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको इसमें पूरे डिटेल्स भी मिलेंगे, ठीक है। अब आपको मार्केट डेटा में जाना है तो जब आप मार्केट डेटा में जाएंगे तो मार्केट डेटा का पूरा मिल जाएगा। टॉप गेनर, टॉप लूजर जिस तरह से होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। NSC BSC में जैसे होते हैं तो टॉप गेनर में है आज कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब टॉप गेनर है, ठीक है। कितना % से गेन कर रहे हैं वो भी आपको मिल जाता है। उसके बाद ये तो हो गया मार्केट डेटा में, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। भाव कॉपी वगैरह, भाव कॉपी से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, ऑप्शन चेन आपको कैसे देखना वो भी बताया हूँ, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आप अगर आएंगे इसमें प्रोडक्ट में, जब प्रोडक्ट में आएंगे तो जिस तरह से हम लोग NCDX में देख रहे थे उसी तरह से इसमें भी प्रोडक्ट हैं। कौन से हैं प्रोडक्ट, इसमें आप देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है। MCX बुलियन भी है, सब कुछ है। और जब आप बुलियंस में जाएंगे तो इसमें कौन सा है, गोल्ड है, गोल्ड मिनी है, गोल्ड गिनी है, और बहुत सारे इसमें सिल्वर है, सिल्वर मिनी, माइक्रो, सब कुछ है। अब आप बोलेंगे कि ये जो है ये गोल्ड मिनी और गोल्ड में क्या है। एक्चुअल गोल्ड जो होता है इसमें 1 kg का भी होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 1 kg में भी ट्रेड होता है, 10 ग्राम जिसे 1 तोला बोला जाता है, 10 ग्राम में भी होता है, और उसके बाद जो है 1 रत्ती जिसे बोला जाता है, रत्ती, तो यानी कि 1 ग्राम में भी इस पे ट्रेडिंग होती है, उसे जो है तो गोल्ड मिनी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को इसमें भी ध्यान में रखना है कि अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग इसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली जो गोल्ड में ट्रेड होता है तो 1 kg में ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, या फिर 10 ग्राम में करते हैं, 1 तोला में करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें आ गया बेस मेटल्स। तो बेस मेटल्स में कौन से, बेस मेटल का मीनिंग आप पहले समझ लीजिए कि बेस यानी कि सीधा जो ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ हो, ठीक है। बेस मेटल में गोल्ड भी आता है, एनीवे तो जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं यानी कि उसका बेसिक चीज़ों में ज़्यादा यूजेस होता है, उसे ही बेस मेटल कहा जाता है, ठीक। अब बेस मेटल में कौन से हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, निकल हो गया, और जिंक है। ये सब चीज़ें जो है तो डायरेक्टली निकाला जाता है, धरती से निकाला जाता है, और उसके बाद जो है तो इनको मॉडिफाई करके प्रोड्यूस करके डायरेक्टली सेल कर दिया जाता है, ठीक है। ये इनके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इनके बारे में भी आपको डिटेल्स में मिलेगा। उसके बाद है एनर्जी सेक्टर में भी जो है तो ट्रेडिंग होती है। एक तो नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस यही LPG हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, जितने भी गैसेस हैं ये सब चीज़ों में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो उसे सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया है जिसे नेचुरल गैस कहा जाता है। और उसके बाद होता है क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। इनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग क्रूड ऑयल में होती है, ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग क्रूड ऑयल में होती है। तो ये हो गया क्रूड ऑयल एनर्जी सेक्टर में। उसके बाद है इसमें एग्री कमोडिटी में मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कॉटन, क्रूड पाम, कपास और मेथा ऑयल, रबर, ये सब चीज़ों में जो ट्रेडिंग होता है ये आपको मिल जाता है इस पे, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको ये चीज़ आपको समझना है। और उसके बाद आपको इनके कॉन्ट्रैक्ट भी अगर देखना है तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शंस क्या है, क्या क्या है,
अगर आप कॉपर में जाएंगे तो कॉपर के क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर्स क्या है तो उसके फ्यूचर भी मिल जाएंगे। तो कॉपर से रिलेटेड मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेगा, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। अगले सेशन में आपको 1 बाय 1 मिलेगा। आपको दोस्तों सीखना है तो आप बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ सीखिए, और मैं हर दिन लाइव आता हूँ 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, तो वहाँ पे भी अपना आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।